डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज की शुरुआत हम करते हैं ये मोटिवेशनल लाइन से जो इस प्रकार है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो ये आसमां है और रास्ता हमें खुद बनाना है। तो इन्हीं लाइन के साथ आज हम दिन की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मनी, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, और साथ के साथ हमने देखा था कि पुराने टाइम से लेकर अब तक मनी में क्या क्या चेंजेस आए, लोग पहले कैसे लेन देन करते थे और आज कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने क्रेडिट के बारे में भी जाना था। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो देखो इसमें टू वे से हम लोग देखेंगे, पहला करेंसी और दूसरा डिपॉजिट विद बैंक्स। तो करेंसी में क्या क्या आता है, देखो पेपर नोट्स एंड कॉइन। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न करेंसी में क्या क्या इसके फीचर्स है। देखो पहली चीज, इट इज नॉट मेड ऑफ प्रीसियस मेटल, यानी कि ये प्रीसियस मेटल से नहीं बनता। और प्रीसियस मेटल में क्या क्या आता है, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट ऑफ एवरीडे यूज, यानी कि जो एवरीडे यूज करने वाली चीज आती है जैसे ग्रेन एंड कैटल, उनसे मिलकर नहीं बनता। साथ के साथ थर्ड फीचर जो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है वो क्या है, विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, कि इसका खुद से कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि मेरे पास ये 200 का नोट है, वैसे तो ये देखा जाए तो एक कागज का टुकड़ा ही है, लेकिन इसकी वैल्यू 200 रुपए क्यों है, क्योंकि इसको आरबीआई इसको ऑथराइज करती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो आरबीआई गवर्नर ने इसको एक प्रॉमिस किया है, एक गारंटी दिया है। इसलिए इस जो एक कागज का टुकड़ा है इसकी भी एक वैल्यू है। अगर ये प्रॉमिस नहीं करेंगे आरबीआई गवर्नर इस पे, तो ये कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई करेंसी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि करेंसी को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट क्यों करते हैं। तो देखो इसके 3-4 रीजन वो देखें। पहला, इट इज ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट, इसको कौन ऑथोराइज करता है, गवर्नमेंट ऑथोराइज करता है। दूसरा, इट इज इशूड बाय आरबीआई, इसको कौन इशू करता है, आरबीआई। और आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म देख लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, यही इंडिया में सारे करेंसीज को इशू करता है, प्रिंट करता है। और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ में। थर्ड रीजन क्या है, नो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब कोई भी इंसान और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था इशू करेंसी, वो करेंसी को इशू नहीं कर सकती, प्रिंट नहीं कर सकती। साथ के साथ नो पर्सन रेफ्यूज टू एक्सेप्ट रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट, कोई भी इंसान रुपी को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। जैसे एक नोट थोड़ा बहुत अगर फटा हुआ हो तो दुकानदार उसको एक्सेप्ट करने से वैसे मना नहीं कर सकता, अगर वो करता है तो आप बैंक में जाकर उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। इससे आगे हम लोग और देखेंगे। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं डिपॉजिट विद बैंक्स। देखो ये जो हम लोग बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं ये भी क्या होता है, एक तरीके से अदर फॉर्म्स ऑफ होल्डिंग मनी। देखो जब भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बैंक में
डिपॉजिट करवा देते हैं। सो पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश। ठीक, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट, इट प्रोवाइड्स सेफ्टी। ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, किससे? थेफ्ट से, यानी कि चोरी होने से। सेकंड, इट गिव एन इंटरेस्ट। इससे हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। अगर आपके पास जैसे 1 लाख रुपया है और आपने तिजोरी में बंद करके घर में रखा हुआ है, तो उसके 2 नुकसान है। पहला, उसका चोरी होने का नुकसान है, उसमें कोई सेफ्टी नहीं है। दूसरा, इस पे ब्याज भी नहीं मिलेगा। सो इसलिए फायदेमंद क्या है? आप बैंक में जमा करवाइए। तीसरा फायदा क्या है? इट कैन विड्रॉ मनी एनी टाइम। हम लोग जब भी पैसों की जरूरत हो बैंक में जाकर उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। विड्रॉ का मतलब बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? डिमांड डिपॉजिट। सो अगर शॉर्ट में हम लोग देखें कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू विड्रॉ ऑन डिमांड, यानी कि जब भी हमें जरूरत हो तो हम लोग पैसा बैंक से निकाल सकते हैं, यानी कि विड्रॉ कर सकते हैं। उसे ही क्या बोलेंगे? डिमांड डिपॉजिट। इसलिए डिमांड डिपॉजिट को ही हम लोग मनी भी कंसिडर कर सकते हैं। सो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि चेक फैसिलिटीज क्या क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, और सारे चेक के प्रोसीजर हम लोग देखेंगे। उसके अलावा बैंक का क्रेडिट सिस्टम भी और डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें। तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा।